जी ओकर बाद में सत्यापन करे हम दू जगह फोटो ले है घर में और धान उसके बाद धान ले आना कहे कौन बोली धान लेना की और साहब है तो साहब तो झूठ बोला था फिर नहीं तो झूठ बोलते हम क्या करें फिर साहब आज झूठ बोला कि सब नाम बताओ अधिकारी का अरे वो नाम बताओ ना। नहीं जो आदेश जो हमको अधिकारी कौन एसडीएम दिए हैं कलेक्टर साहब दिए कौन दिए बताओ आप। नहीं सर हमको ऐसा था कि सभी का सत्यापन करना है किसान जाके। को उम्मीद है आप वहाँ घर में गए सत्यापन करने के लिए उसको धान बिकेगा नहीं नहीं सर वो हो रहा है ना वो नहीं सर वो हो रहा है ना बैठे हम लोग बैठे हुए हैं वो चल रहा है प्रक्रिया अभी चालू है पोर्टल। हाँ चल अभी तो पोर्टल उसको चालू करने के लिए बोला गया है। किसको बोला गया सोसाइटी एक मिनट सर ये ऑपरेटर जो किसान बैठे हैं कितने का आप लोग वहाँ सत्यापन करके आए हैं कितने उसका जो लिमिट है उसका किसान का हाँ। 120 क्विंटल 120 मतलब तो उसको बेचना है। बेचना है तो आप कितने के किए आप सत्यापन वहाँ 120 सर की 120 का सर किए हैं तो बिक जाएगा मतलब आज कट जाएगा लिमिट लगे हैं सर उसी में। किसानों का धान लेना होगा लेना होगा लेना होगा किसानों का धान लेना होगा लेना होगा लेना होगा। धमतरी जिले के डोमा धान खरीदी केंद्र में उस वक्त बवाल मच गया जब किसान के लाए धान को लेने से इनकार कर दिया गया। नोडल अधिकारी गोविंद मिश्रा ने सत्यापन कर किसान को धान लाने बोल दिया गया, पर जब किसान धान लेकर सोसाइटी पहुंचा तो अधिकारी ने धान लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद वहां स्थानीय जनप्रतिनिधि व नेता धरने पर बैठ गए। किसान का बोलना था जब धान लेना ही नहीं है तो बुलाया क्यों गया है। मामला बढ़ते देख तहसीलदार भखारा थाना धान खरीदी केंद्र पहुंच गए। मामले को शांत कराने का प्रयास करते रहे नोडल अधिकारी गोविंद मिश्रा के लापरवाही के चलते मामला इतना बढ़ गया कि किसान के आंखों से आंसू आ गए। जो किसान धान बेचने आए थे उनका कर्ज और सामने बच्चों की शादी की टेंशन ने उनको झकझोर कर रख दिया। और ऐसे ही सब किसानों ने किया। हाँ कोई चीज सुनो, अगर किसी ने बोल दिया या नहीं बोला वो अलग बात है। अगर बोल के लेके आए हैं तो भैया इसको तो पहले तो वहीं से वापस कर देना था। हाँ, गलती वही पहले एक मिनट सुन लीजिए। अगर वापस नहीं हुआ ठीक है तो ये आप समझा रहे हो उसके बाद भी इस तरह से हम उसमें बैठे रहे तो गलत बात। किसान उम्मीद लेके आ रहे थे कि नहीं सुनो, अगर हमारे पास रहेगा इनके पास रहेगा तो आप लोग सत्यापन भी करो, आप लोग धान मतलब किसान धान लेकर तब भी गलत, आप धान ना भी खरीदो तो भी गलत नहीं है। हाँ। किसान का सिर्फ बढ़ जाना अपनी धान के बेचने की मांग करना बस गलत है ना। टोकन कटा ही नहीं है तो उसके बाद वो तो जायज। आप लोग टोकन क्यों नहीं काटे? सत्यापन करने फिर गए किस लिए थे? मतलब क्या था सत्यापन किए जाने का? सत्यापन किए जाने का मतलब क्या था साहब? जो भी है कम से कम इसका साल भर कर दो, जो भी है साल भर करवा दो इसका, बाकी हम लोग शांत अपना यहाँ काम निपटा लो। कोई दिक्कत से संबंधित है मैडम वो उस मामले पर। मैडम आपने कुछ निपटा दो, बेचारा किसान शादी हो गई एक टोकन में तो इनकी खरीदी हो गई थी, सेकंड टोकन का निपटा दो। एक बार हम लोग डोमा सोसाइटी के अंतर्गत ग्राम गुजरा के किसान हैं। मैं चंद्रहास ध्रुव के साथ में हूँ। ये एक ऐसा किसान है जिनका सत्यापन यहाँ के नोडल अधिकारी के द्वारा मौके पे जाके किया गया था। घर में फोटोग्राफ सब लिए गए थे। इनको कहा गया था कि आपके धान को खरीदा जाएगा, आप सोसाइटी में धान लेकर आ जाएंगे करके। इन्होंने जैसे सब किसान आते हैं वैसे इन्होंने अपने धान ले करके लगभग 300 कट्टा धान यहाँ बेचने के लिए लेकर आए हैं। सुबह से लेकर शाम तक हो गया है कि मेरा धान खरीदा जाए करके। बाद में ये लोग अधिकारी लोग पहले टाल मटोल करते रहे और आज अभी भी यही स्थिति में बाद में ये बोलता है कि आपका टोकन जारी नहीं किया जा सकता, आपकी लिमिट समाप्त हो गई है करके। हमारा सवाल ये है जब खरीदना ही नहीं था तो सत्यापन करने की बात ही नहीं थी। घर में फोटो जाके खिंचवाने का, एक तो घर को धान को जांच भी कर लिए हो, धान को ले भी आए, उसके बावजूद नहीं खरीदा जा रहा, तो ये हद तक तो ठीक नहीं है। और ऐसे ही कम से कम 12 किसान है। मैं चंद्रहास ध्रुव के साथ मैं इस नाते से बैठा हूँ, मैं किसान भी हूँ, साथ ही मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ। मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ, मैं इनका हमेशा प्रतिनिधित्व करते रहा हूँ, सरपंच और जनपद सदस्य रहा हूँ। इस नाते इनके हक में और किसानों के हक में आवाज़ लगाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, उनके हक की बात करने के लिए बैठा हूँ। और ये मांग है कि जब तक इनके धान की ढेरी को प्रशासन या शासन के द्वारा नहीं खरीदा जाएगा तब तक चाहे रात क्यों ना यहाँ गुजारना पड़े,
हम लोग धरने में सब परिवार, पूरे परिवार के साथ में आकर बैठे हैं। महिलाएं भी शामिल है, बच्चे भी शामिल हैं और किसान तो है ही। इन लोगों के साथ में यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आकस्मिक रूप से। वर्तमान में जो अधिकारी हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अधिकारियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप लोगों का लिमिट नहीं है, शासन के द्वारा से नहीं है, तो हम लोग नहीं खरीद सकते। तो हम उनसे सवाल कर रहे हैं, जब आपको लिमिट तो पहले पता होना चाहिए सत्यापन करने के पहले। तो सत्यापन करने के पहले जब लिमिट पता होना चाहिए, उसके हिसाब से सत्यापन किया जाना चाहिए घर पे। अगर लिमिट नहीं था तो सत्यापन भी नहीं किया जाना था। और यहाँ तो ये बात भी पता चला है साहब कि किसानों के घरों में जाकर सत्यापन किए गए हैं, उनका धान नहीं खरीदा गया है। जैसे ही खुद यहाँ के प्रबंधक या यहाँ के लिस्ट में 12 किसान ऐसे हैं, लेकिन यहाँ ऐसे भी किसानों का धान खरीदा गया है जिनका यहीं पे सोसाइटी में कल आए हैं, यहीं के धानों के साथ में फोटोग्राफ से लिए गए हैं, यहीं सत्यापन किए गए हैं। जो जिनका ओरिजिनल धान नहीं था, ऐसे किसानों का खरीद लिए गए हैं। चलो अच्छी बात है, वो किसान था, उनके अपने घर के धान बेचे हैं, उस पर हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये तो सरासर अन्याय है ना कि वाजिब किसान जिनका सत्यापन किया गया उनका धान ना खरीदा गया हो, और आज भी ना खरीद रहे हैं दिन भर बीतने के बाद में। और ऋणी किसान यहाँ का। ठीक। लीता ध्रुव कहाँ से? ग्राम गुजरा। अभी कहाँ समस्या बताओ बारे में? अभी धान ला मतलब यहाँ लाहन तो नहीं खरीदने से बोला थे, और यहाँ ऋण भी है हमारे, तो धान को खरीदा जाए से बोला था। धान ला कौन मांगे साहब? मतलब धान ला को ये करल गिरीश ना कोतवाल और कर अधिकारी। हाँ साथ में, हाँ अधिकारी गिरीश। हाँ हाँ नीले का मंगा करना कम धान बोल रहे हो आप? मन धान हम ना 10 एकड़ बस अभी 300 कट्टे ला हैं, तो धान खरीदी होना चाहिए इसका, ऋण भी बचे ना हमें। हाँ और मोर बेटी भी के शादी करे फिर है, ऋण भी कटी, तो धान लेना चाहिए इसे बोला था। गोविंदा मिश्रा। कौन से पद में आप लोग? उप अभियंता इरिगेशन। जी, ये किसान लोग बैठे, क्या मामला है? सर दरअसल ऐसा है कि जो लिमिट थी वो अभी हमारे पास उतना नहीं है, लेकिन उसकी प्रक्रिया बहुत जल्द हम करेंगे। सर तो आप धान इसको मंगाएं किसान को, किसान धान लेके आए हैं आपके बोलने के बाद। सर धान मंगाने वाली बात नहीं थी, ये टोकन वाली बात थी कि आपका वेरिफिकेशन हो गया है, अब आपको वहाँ से मिल जाएगा टोकन। तो किसान बोल के आप उसको बुलाएं? नहीं सर, समझने में शायद उनकी कुछ गलती हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है। और रही बात जो सर ने कहा अभी कि जो धान नहीं था वो सरासर गलत है। जो भी नियम, जो भी कार्रवाई हुई है पूरा नियमानुसार हुई है सर। सर लिमिट नहीं है तो सत्यापन क्यों किया गया उसको जाके घर में? अगर लिमिट नहीं है तो आप क्यों सत्यापन करने गए वहाँ? सर जैसा हमको आदेश है हमने वैसा किया। क्या आदेश आया कि लिमिट नहीं, उसके बाद भी जाके? नहीं, लिमिट वाली बात नहीं सर, कि सत्यापन तो सभी का होगा। सभी का करना है सत्यापन। हाँ, लिमिट रहे चाहे मत रहे, सत्यापन सभी का करना है, जिसका सत्यापन करना है। तो धान लोग तभी तक कर रखे सत्यापन। जी सर। तो कैसे? सर उसकी व्यवस्था की जा रही है, अभी बैठ के हम लोग लिमिट बढ़ाने की कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? कब नहीं, तक? बहुत जल्द अभी रिजल्ट उसका मिल जाएगा। रात तक? अब वो समय मैं नहीं बोल सकता सर, लेकिन हम लोग लगे हुए हैं, सब सारे कर्मचारी अधिकारी सब लगे हुए हैं सर, इन्हीं की सेवा में है, सारे हम लोग लगे हुए हैं। नाम चौथमल पटेल। अच्छा। ग्राम गुजरा कोटवार। किसान बैठे हैं तो किसान कहाँ पर बैठे हैं? यहाँ किसान धरना में बैठे साहब। कहाँ बैठे हैं? वो का है कि धान जो है ना हमन है करे हन सत्यापन करे गए हन, मैं और मिश्रा जी। ओकर बाद में सत्यापन करे हन, 2 जगह फोटो ले है घर में, और धान उसके बाद धान ले आना के है। कौन बोली धान लेना की? और साहब है। तो साहब तो झूठ बोला था फिर? नहीं तो झूठ बोलते हम क्या करें फिर साहब? आज भी बोला कि नहीं, धान ले आना के तभी धान लाए साहब, बात ये है। कृष्ण कुमार यादव लेखापाल। ये जो किसान यहाँ रात को बैठे क्यों हैं? ये सर टोकन जारी नहीं हुआ है, किसान अपना धान ले आया है, इसका टोकन जारी नहीं हुआ था। टोकन तो बोल रहे हैं कि जो अधिकारी हैं वो बुलाए हैं धान लेके, बोल के। हम तो नहीं बुलाए हैं। आप नहीं बुलाए? नहीं, आपको जानकारी है कि नहीं? यहाँ आने के बाद बोल के सत्यापन करने के लिए कहाँ गए हैं, क्या करें, मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन सत्यापन के लिए निकले थे। आप प्रबंधक हैं, आपको जानकारी रहना चाहिए कि कौन सत्यापन करने गया है। नहीं, सत्यापन के लिए गए हैं, बोलेंगे तभी जाएंगे ना। आप किसके अधिकारी तो मतलब बाहर के हैं, आप यहाँ गाँव के स्थानीय होंगे, लेकिन ना किसके यहाँ गए हैं ये है वो मालूम नहीं रहता है। अच्छा, अभी यहाँ जो समर्पण कर रहे हैं किसान, वो कोई मतलब लिखित में है आपके पास कि मौखिक किया गया है आपको? नहीं, हम लोग किसानों को
अपने स्वेच्छा से बोलते हैं, जैसे समर्पण करना है तो कर सकते हैं। आपको मौखिक किया गया है ऊपर से कि लिखित में किया गया है? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मौखिक है। मौखिक किया गया है। कौन किया गया है? मौखिक ऐसे बोलते हैं कि ये किसके द्वारा समर्पण किया गया है मौखिक? वही पूछ रहा हूँ। जो अधिकारी आते हैं वो बोलते हैं समर्पण करवा दो, जैसे ये स्वेच्छा से करते हैं तो ऐसा करके। कौन अधिकारी बोले आपको? एडीएम साहब बोले, नायब बोले? जितने भी हमारे यहाँ अधिकारी जांच में आते थे ना, वो बोलते थे कि अपने स्वेच्छा से, किसानों की स्वेच्छा से अपना समर्पण करवाओ करके। तो नाम योगेश्वर साहू है, मैं ग्राम जुनवानी से हूँ। रात हो गया, कैसे बैठे हैं? आज जो है गुजरा के कुछ किसान आए हैं, इन लोगों के घर में सत्यापन करने यहाँ के अधिकारी गए, लेकिन इन लोग का टोकन नहीं काटा गया और इन लोग को बोले कि धान यहाँ ले आओ करके, लेकिन यहाँ धान इन लोग लेके आए हैं और इनका धान नहीं खरीदा जा रहा है, जिसके लिए हम किसान के साथ धरने में बैठे हैं। किसान कितना परेशान लोग? किसान बहुत परेशान है। इस भाजपा सरकार में ये किसान विरोधी सरकार है। किसान का एक एक दाना खरीदने का वादा करके आई ये सरकार आज किसानों को रुला रही है, और पंचायत में बैठ के पैसा बांटेंगे बोले थे और आज धान नहीं खरीद पा रही है। भाजपा सरकार किसान विरोधी सरकार है। और मैं स्पेशल में जाके बोलूंगी, धान आप लोग बस धान रहेगा जब तक आपके धान में पंचनामा बना ली हूँ तो आपकी धान लेकिन मुश्किल हो जाएगा, वो अवैध धान की श्रेणी में आएगा। नहीं, जब्ती बन जाएगा तो आप लोग और क्या करोगे? ये गलत तो है। एक मिनट सर, बात कर रहे हैं, मंडी में आप बेचोगे तो कम से कम पैसा मिलेगा, यहाँ तो जब्ती बन जाएगा। मंडी में हम कुछ रेट में आप चाह रहे हो यही पे रखना तो मैं रख लेती हूँ, पंचनामा बना के रख लेती हूँ। हाँ तो ये बोलिए ना, और जब पंचनामा का मतलब ये होता है 5 लोग इस बात की गवाही देते कि धान ये है करके हम अभी पंचनामा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अधिकारी करे पंचनामा। 5 किसानों लोग आप लोग बता सकते हो नहीं कि इनके धान है जी, ये लिखा पढ़ी करके हम भी रख सकते हैं। फिर आप अवैध कैसे इनके धान बता देंगे? अच्छा नहीं, पंचनामा करवा दीजिए, ठीक, एग्री, हम लोग पंचनामा करवा दीजिए आपको। और आप एक हमारे ले लेते हैं, आप एक प्रयास बताएंगे, कोशिश करेंगे तो हम उड़ जाएंगे। हम लोग समझ रहे हैं लेकिन मैं प्रयास करूंगी। हमारा निवेदन है कि इनका धान खरीदा जाए, किसी भी हालत से इसका धान निपटा दो। हमारा निवेदन है आपसे कि आप में से जो रिपोर्ट वो मांगोगे मैं पूरा बना के दे दूंगी। आप प्लीज बातचीत को नहीं रिकॉर्ड करें। आपसे हाथ जोड़ के विनम्र मैडम, मेरे को किसान बुलाए हैं तो कैसे करूँगी बताओ ना। आप लोग ये बंद कराओ तो मैं बात करूंगी। होने दो ना मैडम, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं? वो भी बंद नहीं करा सकते, मेरे को क्यों बंद कराएंगे बताओ। सीधा मैडम बात, धान खरीदो, हमारा मीडिया में केवल धान खरीदा जाए, आश्वासन नहीं चाहिए, धान खरीदना चाहिए लोग को। 21 कुंटल धान नहीं खरीद पा रहे और क्या लिमिट है? 1 महीने से स्टॉक नहीं है। लिमिट मालूम है आपको कितना बिकना है, कितने दिन में कितना समझ में नहीं 1 महीने से स्टॉक फुल है भाई। इसका कम से कम निपटा दो। तो नहीं, पंचनामा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसका धान, आप लोग एग्री हुए ना पंचनामा बना के रख, चल वो भी कर लेते हैं, तो कर दीजिए, वो भी कर लेते हैं, लेकिन आप बोलो ना, इसको श्वासन दो ना। चलो ठीक है, हम आपका धान खरीदेंगे, बोलो ना, श्वासन लिखित में चाहिए ना, अगर सिस्टम में रहता ये तो मैं जरूर। नहीं भी रहेगा तो भी सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपका ऋणी है। हम लोग तो आप ही लोगों हम लोग ऋणी है भैया मैडम, इसमें आपको नुकसान ही नहीं बल्कि और कोई आदमी अपना कर्जा